श्री राम जय राम जय जय राम। मानस चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है अयोध्या कांड की 24 दोहे की 6वीं चौपाई का जो है वर्णन श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो है भंजय हो राम आप भव चापू और भव भय भंजन नाम प्रतापु। नाम की महिमा का वर्णन आप श्रवण किए पिछली चर्चा में। आज हम जो है उसकी अगली चर्चा चौपाई नंबर 7 दोहा नंबर 7 जो है 24 की चौपाई 7 पर विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन और दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमितु नाम किए पावन। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमितु नाम किए पावन। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना हरा भरा कर दिया और भगवान राम का नाम जो है महाराज अमित अनंत प्राणियों के मन को पवित्र कर दिया। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन अर्थात हरा भरा जो देखने में अच्छा लगे। भाव यह कि निशाचरों को वहाँ रहने से और फल फूल न होने से वह भयावना था, जो शोभायमान हो गया। महाराज जब राम जी वहाँ आकर के वास करने लगे तो जब ते राम किन तह बासा, जब ते राम किन तह बासा असुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छ बिछायो दिन दिन प्रतियति होत सुहाय। माने पूरी पुनीत कर दिया जो अपवित्र था, जहाँ राक्षसों का उत्पात था। महाराज दंडक पुहुम पाप परस पुनीत भई उगठे बिटप लागे फूलन फरन। दंडक वन को सुहावना कर देना, ये निस्वार्थ जीवों का पालन करना भगवान का एक दया गुण है। दया दयावताम सेया गेया कहते दया दयावताम गेया स्वार्थस्तत्न कारणम प्रतिकूलानुकूलोदासीन सर्वचेतन चेतन वस्तु विषय स्वरूप। महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भगवत अर्थ दयावानों की उस दया को दया कहा जाएगा जिसमें जरा सा भी लेस मात्र भी स्वार्थ न हो, लेस भी न हो। रूप में वह दयालुता प्रकट हुई, उसी गुण को नाम ने लोक में जो है फैला दिया। उस दया की प्यार से अनेक लोग दयालु प्रभु का नाम स्मरण करने लगे और महाराज पवित्र हो गए। इसी से अमित जनों के मन का नाम महाराज नाम के द्वारा पवित्र होना कहा है। दंडक वन एक है और जन मन जो है महाराज अमित ये विशेषता दिखाया है। महाराज कहते हैं जैसे इक्ष्वाक पुत्र दंड शुक्राचार्य के हिसाब से दंडक वन हो गया था, उसी प्रकार जब जन जो है इक्ष्वाक का मन दंड है, वेदों की अवज्ञा करके कुत्सित मार्ग में उसने गमन किया। इससे वेद रूपी शुक्राचार्य के हिसाब से दंड के सदृश भ्रष्ट हो गए। ऐसे अनेकों नाम पवित्र किया, यानी दंडक ही दंडक वन हो गया। इसका प्रमाण जो है महाराज कोई नहीं लिखा कि इस आधार पर ऐसा कहा है। कह रहे दंडक वन जो है महाराज इक्ष्वाक कह रहे इच्छा कुम्हार महाराज जो इच्छा कुम्हार राजा था, उनका जो है इच्छा कुम्हार का छोटा पुत्र था जिसका नाम था दंड। और इसका राज विंध्याचल और नीलगिरी के बीच में, यहाँ से सब वृक्ष जो है झुलस गए थे, प्रजा नष्ट हो गई थी और निश्चर रहने लगे थे। इसके दो कारण कहे जाते हैं। एक तो गोस्वामी जी ने अरण्यकांड में मुनिवर साप कहा है, उग्र साप मुनिवर कर हरहु दंडक बन पुनीत प्रभ करहु, ये अगस्त जी ने कहा उनसे।
कथा इस प्रकार है कि बड़ा दुर्भिक्ष था, ऋषियों को अन्न जल की बड़ी चिंता हुई। सब भयभीत होकर के गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर के ठहरे। जब सुसमय हुआ तब उन्होंने अपने अपने आश्रम को जाना चाहा, पर गौतम महर्षि ने जाने नहीं दिया। वरन गौतम जी ने कहा, भाई यहीं ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ नमाज करो। तब उन सबों ने महाराज सम्मत करके एक जो है माया की गऊ की रचना किया और माया की गऊ बना करके मुनि के खेत में खड़ी कर दी। मुनि के आते ही बोले, गऊ खेत चले जा रही महाराज, गऊ खेत चले जा रही है। चिल्लाए। इन्होंने जैसे ही जो है माया की गऊ रच करके मुनि के खेत में खड़ी किया था, हाँकने के लिए हाथ उठाया, वह माया की गऊ जो महाराज गिरकर मर गई। तब ये सब आपको गो हत्या का लगा करके महाराज कि वो गो हत्या का दोष लगाए, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, सब चले गए। महाराज उन सब लोगों के जाने के बाद मुनि ने ध्यान करके देखा तो सब चरित जान गए और ये साफ दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, वह देश जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाए। आपका आश्रम नर्मदा नदी के अमरकंटक के जिस कुंड से निकली है महाराज नर्मदा नदी, वो महाराज जो है जिसको अमरकंटक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर था। आपने अपने तपोबल से कुंड का निर्माण किया और इस कथा का मूल महाराज जो है कहीं किसी से विशेष तौर पर मिलता नहीं है। और कहते हैं दूसरी कथा यह है कि पूर्व काल में सतयुग में वैवस्वत मनु हुए, वे अपने पुत्र इक्ष्वाक को राज पर बैठा करके उपदेश देकर के कि तुम जो है दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेत रहना, दंड का अकारण प्रयोग नहीं करना, और यही कह करके ब्रह्मलोक को चले गए। इक्ष्वाक ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए थे, उनमें से जब सबसे छोटा था वह गुणों में सर्वश्रेष्ठ था और वह सूरवीर और विद्वान भी था और प्रजा का आदर करने के कारण सबके जो है विशेष गौरव का पात्र हो गया था। इक्ष्वाक महाराज ने उसका नाम जो है दंड रखा और विंध्याचल के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए नगर दे दिया, जिसका नाम जो है मधुमत्त था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहाँ अकंटक राज किया। उसके बाद एक समय चैत्र की जो है मनोरमा छटा में चारों ओर छहरा रही थी चांदनी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीक आश्रम के पास गया। वहाँ एक बहुत सुंदर परम सुंदरी कन्या को देख करके वह काम पीड़ित हो गया। पूछने से ज्ञात हुआ कि वह भार्गव वंशोद्भव श्री शुक्राचार्य की ज्येष्ठ कन्या अर्जा है। उसने कहा, मेरे पिता आपके गुरु हैं, इस कारण धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं, आपको साप से भस्म कर सकते हैं, अतः आप उनके पास जाइए और धर्मानुकूल वार्ताओं के द्वारा उन्हें मेरे लिए याचना करें, नहीं तो इसके विपरीत आचरण करने से आप पर महान घोर दुख पड़ेगा। राजा ने उसकी एक बात नहीं मानी और उस पर महाराज बलात्कार किए। यह अत्यंत कठोरतापूर्ण महाभयानक अपराध करके दंड तुरंत अपने नगर को चला गया। और अर्जा हुए दीन भाव से ऋतु ही पिता के पास गई और महाराज शुक्राचार्य जी स्नान करके आश्रम पर जो आए तो अपनी कन्या की दयनीय दशा को देख करके उन्हें बड़ा क्रोध। शुक्राचार्य जी महाराज जो है महाराज क्रोधित हो गए। ब्रह्मवादी तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य जी ने शिष्यों को सुनाते हुए शाप दिया कि धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भित्त, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाए। उसका राज 100 योजन लंबा चौड़ा है। वह समूचे राज में इंद्रधूल की बड़ी बरसात करेंगे। उस राज में रहने वाले अस्थावर जंगम जितने भी प्राणी सबों का जो उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राज है वहाँ तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक जलती हुई रेत की वर्षा हो। कहते वक्षते दापांश वर्षेण महतापाक शासन। यह कहकर के शिष्यों को आज्ञा दिया कि तुम अपने आश्रम में रहने वाले सब लोगों की राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। आज्ञा पाते ही महाराज आश्रम में जितने भी निवासी थे, जो शिष्य थे, सब वहाँ से हट गए। उसके बाद शुक्राचार्य ने अर्जा से बोले कि यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है, तो सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्ष तक यहीं रहे। जो पशु पक्षी
तेरे साथ रहेंगे, वे नष्ट नहीं होंगे। यह कह करके महाराज शुक्राचार्य जी दूसरे आश्रम को पधारे। उनके कहने के अनुसार 1 सप्ताह के भीतर दंड का सारा राज जल करके भस्म हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य नाम से कहलाने लगा। और महाराज कथा पूर्व खंड पद्म पुराण सृष्टि खंड में महर्षि अगस्त्य जी ने राम जी से कही है कि जब वे शंभुक का वध करके विप्र बालक को महाराज जिला करके अपने आश्रम पर गए, तो वाल्मीकि जी रामायण में महाराज 7वें सर्ग में 79, 80 और 81 3 श्लोकों में इसकी चर्चा है। इसके अनुसार चौपाई का भाव है कि प्रभु ने एक दंडक वन को जो 100 योजन लंबा और चौड़ा था, दंड के एक पाप से महाराज जो है अब जनों के मनों को महाराज जो है भाग्यवान हो गया। वह जंगल राम जी के जाने से वह जंगल हरा भरा हो गया और पवित्र किया। लेकिन भगवान का नाम महाराज तो असंख्यों अपवित्र जो महाराज जीव जो हैं, जिनके मन अपवित्र हो गए हैं, उनको भी महाराज राम के नाम ने पवित्र बना दिया। सुहावना से विशेषण है कि पावन कह कर के जनाया कि जिनके मन के जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कारों का नाश करके उसको पवित्र कर देता है और दूसरों को भी पवित्र करने की शक्ति देता है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं किस प्रकार से नाम की विशेषता जो है बताई है। और प्रेमी सज्जनों, आज बस इतनी चर्चा। अगली चौपाई 8वीं और दोहा नंबर 24 का जो भावार्थ अगली कथा में आप सुनेंगे, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, निशिचरनी करो दले रघुनंदन और नाम सकल कली कलुष निकंदन मंगल भवनु अमंगल हारी रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम जी तो महाराज कह रहे हैं कि निशाचरों के समूह को मारा और नाम तो कलयुग के समस्त पापों को जड़ से उखाड़ करके फेंकने वाला है। महाराज नाम का बड़प्पन एक में निकर और निशाचर पाप करने वाले अर्थात कार्य को दले और दूसरा सुसेवक को महाराज उन्होंने कल्याण किया। इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम।